हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम अरुण कमल जी की कविता उम्मीद के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके आने वाली परीक्षा में 2 अंकों तथा 3 अंकों के लिए पूछे जा सकते हैं। इस कविता की व्याख्या की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा सेमेस्टर 4 हिंदी ए के सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है, उन सबके एक्सप्लेनेशंस की वीडियोस भी मेरे चैनल पर आपको क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी ए की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हिंदी ए सेमेस्टर 4 की परीक्षा में 2 और 3 मार्क्स के लिए जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वे मुख्य रूप से लाइनिंग बेस्ड ही होंगे, जैसा कि मैंने इस वीडियो में दिखाया है। इसके अलावा पंक्ति किस कविता से ली गई है और कविता के रचनाकार कौन है, ये भी प्रश्न मुख्य प्रश्न के साथ जोड़ दिए जाएंगे। तो चलिए अब हम अरुण कमल जी की कविता उम्मीद के 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तरों की ओर चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने विचारों को कमेंट कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी आने वाली और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला प्रश्न, आज तक मैं समझ नहीं पाया पंक्ति किस कविता का अंश है और यह किस प्रकार की कविता है? कवि को आज तक क्या समझ में नहीं आया? उत्तर है, पंक्ति अरुण कमल द्वारा रचित कविता उम्मीद का एक अंश है। यह एक आशावादी कविता है। कवि को आज तक यह समझ में नहीं आया कि हर साल बाढ़ के कारण मुसीबत का सामना करने के बावजूद वे लोग जो समुद्र के किनारे रहते हैं उस जगह को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं चले जाते, वे उसी जगह पर वापस क्यों लौट आते हैं। अगला प्रश्न, समुद्र में आता है तूफान, समुद्र में तूफान आने पर क्या होता है? उत्तर है, समुद्र में तूफान आने पर तट पर बसे लोगों के घर उजड़ जाते हैं और समुद्र की लहरें तट पर स्थित सभी बस्तियों को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। अगला प्रश्न, तूफान के चले जाने के बाद दूसरे ही दिन क्या होता है? उत्तर है, तूफान के चले जाने के बाद दूसरे ही दिन लोग समुद्र के किनारे वापस चले आते हैं और फिर से अपने टूटे हुए घरों को बनाने लगते हैं। इस प्रकार उजड़ी हुई बस्तियां फिर से बसने लगती हैं। अगला प्रश्न, हर साल पड़ता है मुआर, पंक्ति में मुआर से क्या अभिप्राय है? मुआर पड़ने पर क्या होता है? उत्तर है, मुआर का अर्थ है सूखा पड़ना। मुआर पड़ने पर पानी के अभाव में धरती फट जाती है और चारे की तलाश में भटकते हुए मवेशियों के पैरों के खुर धरती पर पड़ी दरारों में फंस जाते हैं। अगला प्रश्न, फिर भी कौन इंतजार में आदमी बैठा रहता है द्वार पर, पंक्ति के अनुसार द्वार पर कौन और किसके इंतजार में बैठा रहता है? उत्तर है, जो पशु चारे की तलाश में बहुत दूर चले जाते हैं उनके मालिक द्वार पर इस उम्मीद से उनके आने की राह देखते रहते हैं कि एक न एक दिन उनके पशु वापस लौटकर जरूर आएंगे। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार लोग दियारा छोड़कर कोई दूसरी जगह क्यों नहीं चले जाते? उत्तर है, कवि के अनुसार लोग दियारा छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते, बल्कि तूफान के चले जाने के बाद वापस उसी स्थान पर बस जाते हैं, क्योंकि उनमें धैर्य और संघर्ष करने की शक्ति होती है, जिसके बल पर वे उम्मीद करते हैं कि वे सब कुछ फिर से ठीक कर लेंगे। अगला प्रश्न, कल भी आएगी बाढ़, कल भी आएगा तूफान, कल भी पड़ेगा अकाल, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर है, पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां और मुसीबतें आती रहती हैं, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और नव निर्माण में लगे रहना चाहिए। अगला प्रश्न, बहुत दूर से चीत्कार करता पंख पटकता, पंक्ति में कौन और कब चीत्कार करता हुआ बताया गया है? उत्तर है, सूखा पड़ने के कारण जब पेड़ के सारे पत्ते झड़ चुके होते हैं तब सूरज के डूबते डूबते बहुत दूर से पक्षियों का एक दल चीत्कार करता हुआ और पंखों को फड़फड़ाता हुआ आता दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, लौटता है पक्षियों का एक दल, पंक्ति के अनुसार पक्षियों का एक दल कहाँ लौटकर आता है और क्यों? उत्तर है, पक्षियों का एक दल ठुंड अर्थात सूखे हुए पेड़ पर बने अपने घोंसले में वापस लौट आता है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है
कि वह पेड़ एक दिन फिर से हरा भरा हो जाएगा। अगला प्रश्न, और दूसरे ही दिन तट पर फिर बस जाते हैं गांव, पंक्ति में कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? उत्तर है, पंक्ति में सब कुछ नष्ट हो जाने के बावजूद फिर से नव निर्माण करने तथा धैर्य एवं उम्मीद बनाए रखने का भाव प्रकट हो रहा है। और अब अंतिम प्रश्न, लौटता है पक्षियों का एक दल उसी ठुंठ वृक्ष के घोंसले में, पंक्ति में ठुंठ वृक्ष किसका प्रतीक है? पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, ठुंठ वृक्ष नाश और तबाही का प्रतीक है। पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्यों की तरह पशु पक्षियों में भी अपने निवास स्थान के प्रति गहरा लगाव होता है, अतः विनाश के बाद भी वे इसी उम्मीद से अपने निवास स्थान पर वापस लौट आते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहीं पर अरुण कमल जी की कविता उम्मीद के इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने विचारों को कमेंट करें। साथ ही जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।